हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दर्शकों का न्यूज़ आज तक न्यूज में स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ आज तक न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे के पाठक के बारे में। के पाठक को हटा करके के पाठक को ट्रांसफर करके अब नीतीश कुमार बहुत पछता रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमको के पाठक को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था, के पाठक को नहीं हटाना चाहिए था। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि बहुत सारे शिक्षक लोग भी कह रहे हैं कि के पाठक के जाने के बाद उनको समय से सैलरी नहीं मिल पा रहा है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो छात्र छात्राएं के अभिभावक कह रहे हैं कि पहले जिस तरह से पढ़ाई चल रहा था, पहले जिस तरह से कराई था, उस तरह से अब नहीं हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे के पाठक को लेकर के पाठक को शिक्षा विभाग के एसीएस पद से हटना नीतीश सरकार की बड़ी गलती। जानकारी के लिए आपको बता दो, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को पद से हटाना सबसे बड़ी गलती मानी जा रही है। इससे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शुरू हुए सुधार बड़ा धक्का लगा है। विभागीय शिक्षक, अफसर और कर्मी बेलगाम होने लगे हैं। नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की उदारता ने करक अफसर के पाठक द्वारा सुधार के प्रयासों पर पानी फेर रहा। हालांकि के पाठक की कार्यशैली और उनके द्वारा अपनाई गई नीतियां कुछ आलोचनाओं के घेरे में भी आई थी। विशेषज्ञों का मानना था कि उन पर उचित तरीके से कार्यान्वयन करने का दबाव था, जिससे उनकी योजनाएं और सुधार कुछ हद तक प्रभावित हुए। इस स्थिति को गहराई से विश्लेषण करते हुए यह समझना आवश्यक है कि एक नहीं बल्कि कई पहलुओं का इस निर्णय पर असर पड़ा है, जो बिहार की शिक्षा प्रणाली के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। वहीं के पाठक द्वारा लागू किए गए सुधार। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का कार्यकाल सुधारात्मक नीतियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। उनके कार्यकाल के दौरान पाठक ने कई ऐसे सुधार किए हैं जो लागू किए हैं जिनका लक्ष्य स्कूलों की गुणवत्ता में वृद्धि करना था। विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने न केवल प्रशासनिक सुधार किए, बल्कि शिक्षकों की जिम्मेदारियों को भी पुनः परिभाषित किया। वहीं पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए पाठक ने नीतिगत बदलावों के तहत विद्यालय स्तर पर प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने का कार्य किया। इसके परिणाम स्वरूप स्कूलों में बेहतर प्रशासन तथा शिक्षकों के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा मिला। उन्होंने विद्यालयों की निगरानी के लिए एक नई प्रणाली भी विकसित की, जो सुनिश्चित करती थी कि शैक्षणिक गतिविधियों की नियमितता और गुणवत्ता पर ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त के पाठक ने शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी पुनरीक्षण किया। उन्होंने नई और आधुनिक शिक्षण विधियों को अपनाने के लिए शिक्षकों को प्रेरित किया, जिससे विद्यार्थियों की समझ में सुधार आया। इससे परिप्रेक्ष्य में पाठक द्वारा लागू किए गए सुधारों का उद्देश्य हर छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकता को समझना और उसे पूरा करना था। उनकी पहल ने विद्यालयों में न केवल शैक्षणिक स्तर को बल्कि सामाजिक सहानुभूति और भावनात्मक विकास को भी बढ़ावा दिया। शिक्षकों की जिम्मेदारियों में वृद्धि के साथ उन्हें सुनिश्चित करने का भी कार्य दिया गया कि हर छात्र को समान अवसर मिले। पाठक का यह दृष्टिकोण शैक्षणिक सुधारों में एक महत्वपूर्ण चिरस्थायी परिवर्तन लाने की दिशा में था। वहीं नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की उदारता। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो के पाठक के स्थान पर बिहार शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं, उनकी कार्यशैली में उदारता और सहानुभूति की मिश्रित परिभाषा देखी जाती है। उनकी दृष्टि शिक्षा विभाग को व्यापक रूप से देखने की है, जिसमें स्कूलों को विकास और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया है। शिक्षण प्रणाली में सुधार के लिए उनकी योजनाएं अक्सर छात्रों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देती है, लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ की उदारता ने कुछ मामलों में विभागीय कार्य प्रणाली में लापरवाही को जन्म दिया है। उनकी सहानुभूति पर आधारित निर्णय लेने की शैली कभी कभी सीमाओं को लांघने का कारण बन सकता है, जिसका प्रभाव शिक्षकों और अन्य कर्मियों के कार्यशैली पर पड़ता है। जब संगठन में लचीलापन और उदारता का वातावरण होता है तो यह कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों से विलग कर सकता है। परिणाम स्वरूप कुछ शिक्षकों के मध्य अनुत्तीर्णता और
कमी को संबोधित करने में लापरवाही देखी गई है। वहीं डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अभिभावकों और समुदाय के साथ संवाद करने के लिए कई मंचों की स्थापना की है ताकि वे शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुझाव और समाधान प्रदान कर सके। यह दृष्टिकोण हालांकि अक्सर विभाग में कार्यप्रणाली की धीमी गति का कारण बन सकता है। उनकी उदारता और सहयोगी दृष्टिकोण ने विभाग के भीतर कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाए, लेकिन इसके साथ ही यह आवश्यक है कि वे निर्णय लेने में दक्षता को बनाए रखें। अन्य पदों के साथ उम्मीद की जाती है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपनी उदारता को संतुलित करते हुए विभाग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उनकी कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनका यह दृष्टिकोण भविष्य में और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करेगा। वहीं भविष्य की दिशा और शिक्षा की दिशा में चुनौतियां। बिहार की शिक्षा व्यवस्था का भविष्य अनेकों चुनौतियों का सामना करना है। विशेषकर के पाठक की हटाने के बाद यह कदम कई विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इस स्थिति में शिक्षा सुधारों के लिए कई आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले आवश्यक है कि शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए एक ठोस नीति बनाई जाए। इसके अंतर्गत शिक्षकों की प्रशिक्षण, कार्यक्रम के विकास और प्रणालीगत सुधार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वर्तमान में विद्यालयों में संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती है। तकनीकी साधनों के अभाव में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को सीमित अवसरों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन संसाधनों को विकसित करने के साथ साथ नई तकनीकों का समावेश भी किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी शिक्षण संस्थानों में समान अवसर रहे ताकि शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके साथ ही अभिभावकों और समुदायों की भागीदारी को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एक सफल शिक्षा व्यवस्था वह होती है जहां स्कूल, घर और समाज एक साथ मिलकर काम करते हैं। इस दृष्टिकोण से अभिभावकों को शिक्षा में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा दिशा को स्पष्ट करने के लिए संवाद और संपर्क के माध्यम से बच्चों की शिक्षा में रुचि जागना होगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य में आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में सभी पक्षों का सहयोग एक अस्थायी और प्रभावी समाधान की दिशा में मदद करेगा। शिक्षा के माध्यम से राज्य के विकास को संभव बनाने के लिए हमें ठोस रणनीतियों का समर्थन करना होगा। तो आप जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, नौजवान साथी देख रहे हैं, कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर करें। चाहे वह शिक्षकगण देख रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक देख रहे हैं, नियोजित शिक्षक देख रहे हैं, अतिथि शिक्षक देख रहे हैं, जो भी शिक्षक देख रहे हैं और छात्र छात्राएं देख रहे हैं, कृपया करके कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर करें कि पहले के पाठक के रहते हुए क्या शिक्षा विभाग में सुधार था, या के पाठक के जाने के बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ एसीएस के आने के बाद क्या सुधार हुआ शिक्षा विभाग। कृपया करके कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।